जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं को लेकर के अब जश्न का माहौल है ऑनलाइन परीक्षा को लेकर, क्योंकि अब बता दें कि कॉलेज के जो छात्र हैं इन्होंने जो है बाजे के साथ साथ डांस किया और नारे लगाए, कहा काहे की चिंता है तुहार कका अभी जिंदा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने के आदेश के बाद से छात्रों में काफी ज्यादा जश्न का माहौल है। ऐसे में मंगलवार को छात्र ढोल और बाजे के साथ साथ सड़क पर निकल आए और जमकर डांस किया। छात्रों ने पटाखे फोड़े और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा NSUI के छात्र संगठन ने ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में अपना प्रदर्शन किया हुआ था। कोविड संक्रमण काल के दौरान 2 साल बाद ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर के तैयारियां शुरू हुई थी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने इसकी घोषणा भी कर दी थी, तो वहीं कुछ यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर के टाइम टेबल भी जारी हो गया था। इसके बाद छात्र संगठनों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया। खासकर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI इसे लेकर सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद से लेकर के बात करें तो NSUI के पदाधिकारियों ने रायपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस पर चालू शैक्षणिक सत्र की परीक्षाएं को ऑनलाइन कराने के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा छात्रों ने यहां पर जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा का नारा लगाते हुए इस परीक्षाओं की मांग की और अब जाकर के पूरी तरीके से यह बात क्लियर हो गई और आदेश भी स्पष्ट रूप से जारी हुए हैं कि अब परीक्षाओं को ऑनलाइन पद्धति से ही लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के समस्त पंचायत सचिवों को जल्द ही मिल सकता है नियमितीकरण का तोहफा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कमेटी ने यहां पर बनाने का ऐलान किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ शिक्षा संवर्ग एवं पंचायत सचिव संघ के संयुक्त तत्वाधान में जो आयोजित किए गए सम्मान समारोह में शामिल हुए थे और यहां पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा संवर्ग एवं पंचायत सचिव संघ ने पुरानी पेंशन बहाली पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भव्य अभिनंदन किया। और इस पर बात करें तो इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू की है और यहाँ पर ये जो पंचायत सचिव है इनकी भी डिमांड की गई थी कि जो यहाँ पर नियमितीकरण इनका बाकी है उनका नियमितीकरण जल्द ही किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो इस पर कमेटी बनाने का भी फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है और जल्द ही इस पर कोई नई कमेटी बनने को देखने को मिल सकती है। पेंशन बहाली पर बिग थैंक यू जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया। शिक्षक और पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया, एक साथ बोले मिल गई पेंशन अब नहीं टेंशन। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षक और पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिग थैंक्स कहा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने पुराने पेंशन सिस्टम को प्रदेश में लागू किया है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री का आभार और सम्मान कार्यक्रम रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। 5000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री बघेल की मौजूदगी में सभी कर्मचारियों ने मिल गई पेंशन अब क्या टेंशन, भूपेश है तो भरोसा है जैसे नारे लगाए। 10 फीट की बड़ी माला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। चांदी का मुकुट भी मुख्यमंत्री के सिर पर सजाया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक फैसले से जीवन किस तरह बदलता है वह मुझे पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा से देखने को मिल रहा है। पुरानी पेंशन बहाली से एक और जहां सेवानिवृत्ति के बाद शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों का जीवन बिना किसी चिंता के बीतेगा, तो वही उनके परिवार को भी आर्थिक संबल मिलेगा। बघेल ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली से कर्मचारियों के बुढ़ापे की चिंता दूर हो गई है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पंचायत के सचिवों के लिए नियमितीकरण के लिए एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री बघेल ने इसी मंच के माध्यम से किया है। लगातार 20वें दिन भी हड़ताल पर डटे रहे बिजली के संविदा कर्मचारी, धरना स्थल पर किया गया हवन यज्ञ। दरअसल अपनी विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से जो है सरकार और साथ ही साथ विद्युत वितरण कंपनी का अपनी ओर ध्यानाकर्षण करने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन इन विद्युत संविदा कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन के आंदोलन के लगातार 20वें दिन राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में संविदा कर्मी अपनी
सूत्री मांगों को लेकर डटे रहे। वे लगातार पावर कंपनी के कुनीति का विरोध कर रहे हैं और इसके 20वें दिन संविदा कर्मियों ने पावर कंपनी प्रबंधन एवं राज्य शासन को सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा पाठ के साथ साथ हवन यज्ञ किया। दरअसल संविदा कर्मचारियों ने 33 करोड़ देवी देवताओं से शीघ्र नियमितीकरण की कामना के साथ साथ पूजा राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन किया। और आपको बता दें कि लगातार इनकी जो 2 स्वीकृति मांग है, इनमें सबसे पहले तो संविदा कर्मचारियों की रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने की है, तो वही दूसरा जो है विद्युत दुर्घटनाओं में शहीद जो संविदा कर्मचारी है इनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाने की। और इन्हीं 2 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार ये जो संविदा कर्मचारी है अपना विरोध प्रदर्शन विभिन्न माध्यम से कर रहे हैं। भाजपा सड़कों पर जल्द ही लगाने जा रही है बेरोजगार टेंट। बृजमोहन बोले कि बच गया चुनावी बिगल, अप्रैल से प्रदेश में रोजगार सहित दूसरे मुद्दों पर आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ अब चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के प्रदेश और जिला कार्यालय में हुई अलग अलग बैठकों में पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ अभियान तय किए हैं। कई पदाधिकारियों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। खैरागढ़ उपचुनाव के बाद यानी कि अप्रैल में भाजपा पूरे प्रदेश में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। ये अभियान पार्टी का युवा विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा लीड करेगा। पूरे प्रदेश में बेरोजगार टेंट लगाने की तैयारियां की जा रही है। यहां भाजपा अलग अलग सेक्टर के पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों का डेटा कलेक्ट करेगी और उन्हें रोजगार देने की मांग करेगी। भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी जो अनुराग सिंह है, इनके मुताबिक कांग्रेस प्रदेश में 5 लाख नौकरी देने की बात करती है, जबकि विधानसभा में कहा जाता है कि महज 16,000 नौकरियां दी गई है। और अब जब भाजयुमो बेरोजगारी टेंट लगाकर कांग्रेस के झूठ के पोल खोलेगी तो प्रदेश में खेल ग्राउंड से लेकर कोचिंग सेंटर से लेकर चौपाटी, जिम, गलियों, गांवों और चौराहों पर भी ये टेंट लगने जा रहे हैं। 7 घंटे बाद शुरू हुआ मुंबई का हावड़ा रूट, क्योंकि 2 मालगाड़ियों में जबरदस्त टक्कर के बाद यह मार्ग पूरी तरीके से प्रभावित हो गया था, जिसकी वजह से 7 ट्रेनों को रद्द भी किया गया और अब भी इसका मरम्मत कार्य जारी है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के रायगढ़ में 2 मालगाड़ियों में हुई भीषण टक्कर के 7 घंटे बाद भी मुंबई हावड़ा रूट शुरू हो सका है। ऐसे में मरम्मत कार्य के चलते 7 ट्रेनों को रद्द किया गया था। रेलवे के अफसरों ने शाम तक मरम्मत कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका है। इसके अलावा सोमवार को जामगांव स्टेशन में 2 मालगाड़ियों में टक्कर होने के कारण कुल मिलाकर 18 डिब्बे जो है पटरी से उतर गए थे, एक के ऊपर चढ़ गए थे। बताया जा रहा है कि सिग्नल ओवरशूट होने के कारण यह हादसा हो गया। इसके अलावा रेलवे के CPRO संकेत रंजन के मुताबिक यह जो घटना है सोमवार तकरीबन शाम 4:10 की वजह से 4:10 के ऊपर हुआ। और जब जामगांव में कोयला लोड मालगाड़ी पटरी पर खड़ी थी, उसी समय झारसुगुड़ा की तरफ से आयरन लेकर आ रही दूसरी मालगाड़ी भी उसी ट्रैक पर तेज गति से आ रही थी। इसके बाद आयरन से जो लोड मालगाड़ी है, इसने खली मालगाड़ी को जो है टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में दोनों मालगाड़ियों के लगभग 18 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी विधायक 20,000 करोड़ जनता में बांटने जा रहे हैं। गोपाल राम का दावा है कि हर मतदाता को तकरीबन 2 लाख रुपए मिलेंगे। बोले कि रिजर्व बैंक ने हमको यह रकम दी है। दरअसल बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक प्रोफेसर गोपाल राम की, जिन्होंने क्षेत्र की जनता को 20,000 करोड़ रुपए बांटने का वादा किया है। मतदाता को 2 लाख रुपए देंगे और इसके लिए बाकायदा गाँव-गाँव घूमकर अभियान चलाए जा रहे हैं। दावा है कि यह जो रकम है उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि DRDO और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। प्रोफेसर ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने तो उनके एक्सिस बैंक के खाते में रकम ट्रांसफर भी कर दी है। KYC पूरी करके वह 2 अप्रैल से रकम का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। दरअसल प्रोफेसर गोपाल राम 1998 में सीतापुर क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। इसके बाद से बीजेपी ज्वाइन कर ली है और उन्होंने 2018 में इनको टिकट मिला, लेकिन हार गए। और अब जब एक बार फिर से प्रोफेसर गोपाल राम चर्चा में है, इस बार चर्चा उनके चुनाव को लेकर नहीं बल्कि अपने रुपए बांटने को, दावे और वादे को लेकर है। इसमें मतदाता के परिवार के 16 साल के बड़े बच्चों को 1 लाख और उससे छोटे सभी बच्चों को 50,000 रुपए देने का वादा इसमें किया जा रहा है। गांव-गांव में घूमकर लोगों से उनके बैंक डिटेल की जानकारी भी प्रोफेसर गोपाल के आदमी उनसे ले रहे हैं। और अब आप इस बात को किस तरह से दावे पर ले सकते हैं, और यहाँ पर एक जो यहाँ पर तस्वीर है वो भी देख रहे हैं, जहाँ पर यह जो है दावा किया जा रहा है।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर बोले कि वन कर्मियों की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। जंगलों में ज्यादा आग लगने की खबरों को भी इन्होंने नकार दिया है। दरअसल बात करें, प्रदेश में लंबे समय से वन कर्मचारियों की हड़ताल आगे ही चलती जा रही है और ऐसे में प्रदेश भर में जंगली जानवरों के मारे जाने और जंगलों में आग लगने की खबरें बढ़ी है, लेकिन वन मंत्री इस पर खामोश ही रहे। इसके अलावा बीते दिन इन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वन कर्मियों की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटि है, कुछ मामले कैबिनेट तक जाएंगे। अकबर ने आगे ये भी कहा कि विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन कर्मचारियों से शाम तक हड़ताल खत्म करने की अपील की गई है। प्रदेश के जंगलों में ज्यादा आग लगने की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल सैटेलाइट से सब पता चल जाता है। प्रदेश के जंगलों में पिछले साल जितनी भी आग नहीं लगी थी। ऐसे में बता दें, उन्होंने कहा कि कुछ लोग पुराने क्लिप और फोटो वायरल कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर वन कर्मी हड़ताल पर हैं। और अब बात ऑफलाइन सीबीएसई की परीक्षा को लेकर के, और यह जो सीबीएसई की परीक्षा है इसको उत्सव की तरह मनाने का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में बच्चों को जो है मोटिवेट किया जा रहा है। देश भर में उत्सव की तैयारियां है। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री जो है परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक और जहां देश के कई राज्यों में ऑफलाइन परीक्षा को लेकर हंगामा हो रहा है, तो वही छत्तीसगढ़ में तो सरकार ने कॉलेजों की परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की हरी झंडी भी दे दी है। वही केंद्रीय बोर्ड यानी कि सीबीएसई की परीक्षा के उत्सव की तैयारियां की जा रही है। इसके तहत सभी केंद्रीय स्कूलों में बच्चों को मोटिवेट करने के साथ ही उनकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है। इसको लेकर भारत सरकार की ओर से सभी स्कूलों को पत्र भेज दिया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल के काफी नजदीक हो गए हैं और इसके असर उनके मानसिक विकास पर भी पड़ रहे हैं। और इसी को देखते हुए तकरीबन 2 साल बाद जब माहौल ठीक है तो केंद्रीय बोर्ड ऑफलाइन परीक्षा कराने जा रहा है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होनी है और इससे पहले स्टूडेंट्स में परीक्षा का डर दूर करने और उन्हें लिखने के लिए मोटिवेट करने का काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर सीबीएसई की परीक्षा देंगे और तनाव मुक्त परीक्षा को यहाँ पर जन आंदोलन के तौर पर बनाया जाएगा। बच्चों को स्कूल बुलाकर भी मोटिवेट किया जा रहा है। बच्चों की राइटिंग स्पीड पर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। जबकि 26 अप्रैल से 27 देशों में यह जो परीक्षा है सीबीएसई की होने जा रही है। तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और यहाँ पर परीक्षा पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री भी यहां पर अपना काम करने जा रहे हैं। 12 में से 2 ने यहां पर छोड़ दिया है चुनावी मैदान। खैरागढ़ उपचुनाव में 2 कैंडिडेट्स ने वापस लिए हैं अपने नामांकन। अब 10 प्रत्याशियों के बीच यहां पर मुकाबला बाकी रह गया है। खैरागढ़ में हो रहे उपचुनाव में अब 12 नहीं महज 10 उम्मीदवार बचे हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन जो है लगभग 2 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी अमरदास मनहारे और सुनील पांडे का नाम भी शामिल है। इन दोनों ने पहले तो चुनाव लड़ने और जीतने का दावा किया, मगर अचानक नाम वापस ले लिया और इस वजह से कई तरह की चर्चाएं भी की जा रही है। नाम वापसी की प्रक्रिया होते ही कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने एनआईसी में राजनीतिक दलों की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट का पहला रेंडमाइजेशन करके मशीनों को रिजर्व कर दिया है। चुनाव के लिए स्ट्रांग रूम कमला देवी शासकीय महाविद्यालय राजनांदगांव में बनाया गया है। वहां इन्हीं मशीनों को रखा गया है। और अब बात करें तो अब कुल मिलाकर 10 उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में जो है गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 घंटे तक बैठक ली और अधिकारियों ने बताया कि 1244 आदिवासियों के केसेस अब खत्म हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर गृह विभाग की एक हाई लेवल मीटिंग इन्होंने बुलाई थी और मुख्यमंत्री के निवास पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पहुंचे। मीटिंग में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जनुजा और महानिदेशक नगर सेना के अरुण देव गौतम भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा बात करें तो बंद कमरे तकरीबन 1 घंटे तक से भी अधिक समय तक यहाँ पर इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कानून की व्यवस्था को लेकर बातचीत की। अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ली गई गृह विभाग की इस समीक्षा बैठक में नक्सल मामलों को लेकर भी चर्चा की गई। तो वही आदिवासियों पर भी दर्ज मुद्दे को यहाँ पर अफसरों ने उनके खिलाफ केस वापस लिए जा रहे हैं, ये बातें बताई गई। और कुल मिलाकर नक्सल मामलों में 1244 आदिवासी
आदिवासियों के केसेस खत्म हुए हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।